एचईटी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने शारीरिक रूप से और जो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक है उसका हमने अध्ययन किया। आज हम जो तीसरा और अंतिम बिंदु है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपके 0 से 140, ठीक है, बुद्धि लब्धि में एक पैरामीटर्स होता है, मानक होता है, जिसमें उनको कुछ बिंदुओं के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। जिसमें हम ये देखते हैं कि विशिष्ट बालक की जब मैंने विशेषता बताई थी, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, तो उसमें 0 से 0-140, ठीक है। तो विशिष्ट बालक जो है वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं और जड़ बुद्धि वाले बालक भी हो सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर ही विशिष्ट बालकों का हमने भौतिक रूप से यहाँ पे क्या करा है, डिवाइडेशन किया है। जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है प्रतिभाशाली बालक, जिसको हम गॉड गिफ्टेड बालक भी जो चिल्ड्रन है उसको कहते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि है वह 140 या 141 से अधिक होती है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की जो मानक इकाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ जो इकाई हैं वह आपके लगभग 140 के अंतर्गत ही आती है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं, जिसको वह अपने कार्य के अनुसार उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह अपने कार्य में इतने अटेंशन या अवधान में केंद्रित होते हैं, जिससे वह अपने कार्य को समाज के समकक्ष या समक्ष जो है प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वह एक अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर के एक समाज को आइडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका समावेशी विद्यालय में अध्ययन कराना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक होती है। तो विशेषकर विद्यालयों में उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था जो है बहुत कम ही होती है, क्योंकि उनको बाकी बालकों की तुलना बाकी बालकों के साथ ही उनको अध्ययन कराया जाता है। लेकिन समय समय पर उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, जिससे वे अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार और अधिक से अधिक जो ज्ञान है वो अध्यापक से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है प्रतिभाशाली के बाद सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी जो चिल्ड्रन होते हैं वह अध्ययन में तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वह क्रियाएं करते हैं जिससे वह अन्य बालकों की तुलना से थोड़ा वो हट जाते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सृजनशील जो बालक होते हैं वे अपने कार्य में इतने परफेक्ट होते हैं जिससे कि वह प्रतिभाशाली के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक है वो केवल और केवल अपने अध्यापन पर यानी अध्ययन पर ही ज़्यादा केंद्र करता है, लेकिन वह अध्ययन के साथ साथ वो किसी अन्य कार्यों में भी वो अपनी हस्त कौशल को या अपनी प्रवीणता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कोई चिकित्सक का हम उदाहरण देते हैं कि जो एक चिकित्सक होता है, एक ऐसा चिकित्सक होता है जो कि आपके सभी रोगों को क्या करता है, निदान करता है, लेकिन कुछ उसमें विशेषज्ञ होते हैं जैसे कि आँख, कान, नाक या पेट, ये केवल उसी से संबंधित ही क्या करते हैं, अपना उपचार रोगियों का करते हैं। सृजनशील जो बालक होते हैं या व्यक्ति जो रहते हैं वे जरूरी नहीं वो साक्षर हों, निरक्षर व्यक्ति भी अपनी सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपका एक राजमिस्त्री जो रहता है वो अधिकांश से क्या रहते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वे अपने कार्य में पूर्ण रूप से क्या रहते हैं, निपुण रहते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे उनका कार्य होता है तो वह अपने कार्य में कहीं ना कहीं अपनी सृजनशीलता को दिखाने का प्रयास करते हैं।
इसको हम यदि और अच्छे तरीके समझ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई वाहन चालक जो रहता है वो भी क्या रहता है, कम पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन अपनी काम में वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि अपने उस वाहन चालन में वो कहीं ना कहीं अपनी सृजनशीलता दिखाता है, जो कि प्रतिभाशाली या साक्षर जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, या और हम ये इससे समझ सकते हैं सृजनशील बालक में कि वह कुछ अलग अलग वस्तुओं से कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है जो कि अपने मूल रूप में होती हैं, लेकिन उसका जब वह निरूपण करता है, दूसरे वस्तु में निर्माण करता है, तो वे देखने में बिल्कुल ही क्या होती हैं, पहले वस्तुओं की तुलना में वो अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी इसमें आता है मौलिकता जो होती है वो उसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, फिर इसमें दो तो ये हो गए आपके कौन से, प्रतिभाशाली वाले बालक और सृजनशील बालक। इसके अंतर्गत आएंगे फिर आपके मंद बुद्धि वाले बालक। तो मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उसको आपके सैमुअल क्रिक और ऑरविलो जॉनसन महोदय ने मंद बुद्धि बालकों का उन्होंने 4 प्रकार से क्या करा है, वर्गीकरण किया है। यानी ये जो जितने भी बालक हैं वो कैसे हैं, मंद बुद्धि वाले बालक हैं, जिनको बुद्धि लब्धि के आधार पर किर्क और जॉनसन महोदय ने इनको विभाजित किया है। पहला इसमें धीमी गति से सीखने वाले बालक यानी स्लो लर्नर, ऐसे बालक जो कि सामान्य बालकों से थोड़े कम अधिगम जो है कर पाते हैं, तो वह सीखने की जो उनकी गति होती है वह सामान्य बालकों की तुलना में थोड़ा कम होती है। उस पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है अध्यापकों को और माता पिता को, क्योंकि वह एक बार में उस विषय वस्तु को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको बार बार उनको वो समझाना पड़ता है, लेकिन बार बार समझाने के बाद वह उस विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90 के मध्य होती है, तथा यह जो बालक होते हैं अपनी जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वह लिपिकीय या आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या आपके कोई मशीन जो रहती है उसके कठिन जो मशीन रहती है उसके वो ऑपरेटर भी बन जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से प्रशिक्षण देने के बाद। उसके नीचे आते हैं शिक्षण योग्य मंद बुद्धि वाले बालक, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरॉन्स। ठीक है, अंग्रेजी में आप इन बालकों को यदि याद करेंगे तो आपको आसानी होती है, क्योंकि हिंदी में जो शब्दावली होती है वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन अंग्रेजी में वो थोड़ी सरल होती है। ठीक है, तो शिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो मोरॉन्स होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 50 से 70 होती है, जिसको हम 75 के अंतर्गत भी रख सकते हैं। प्रशिक्षण देकर इनको हम क्या बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यानी इनको हम ट्रेनिंग देकर जो है अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो स्लो लर्नर की तुलना में भी कम होती है। ठीक है, तो इनको जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, अपनी दैनिक दिनचर्या को अच्छी रूप से व्यतीत करने के लिए हमको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये अपनी जो जीवन निर्वाह है उसको वो सही रूप से निभा सकते हैं। ठीक, इनके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, मंद बुद्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत आ रही है। ऐसे जो बालक हैं वह एक तरीके से हस्त कौशल में निपुण होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, माचिस की डिबिया बनाना, ये सभी जो है वो एक ट्रेनिंग के बाद वह उस चीज़ को सीख करके अपना रोजगार कर पाते हैं। अगला है इसमें प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि वाले बालक, इसको हम इम्बेसिल्स कहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि जो रहती है 25 से 50 होती है, तथा ये विद्यालय में क्या नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि धीरे धीरे क्या होती आ रही है, क्षीण होती आ रही है, यानी कम होती आ रही है, जिसके कारण ये विद्यालय प्लस समाज प्लस परिवार यानी तीनों ही समूह में ये क्या हो पा रहे हैं, ये अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, यदि इन पर हम विशेषकर और ज़्यादा ध्यान देते हैं तब भी ये अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये क्या होते हैं, कम साक्षर होते हैं, किनकी तुलना में, स्लो लर्नर और मोरॉन्स की तुलना में। कम साक्षर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो क्या हो गई है, 25 से 50
हो गई है, ठीक है। और इस जो बुद्धि लब्धि का जो सबसे कम जो आपका जो मानक होता है वो कितना होता है आपका 0 से 25, ठीक है। तो 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इडियट, यानी जड़ बुद्धि वाले बालक, जो अपना कार्य जो है स्वयं नहीं कर पाते हैं। अपने दैनिक कार्य को करने के लिए वो दूसरों पे निर्भर होते हैं, जैसे कि खाना खाना, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, नहाना, शौच करना, ये सभी जो दैनिक जो दिनचर्या वाले कार्य होते हैं वो स्वयं नहीं कर पाते हैं। इनके लिए एक विशेषकर व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके सहारे वे अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य करते हैं। इनको किसी दूसरे वस्तु से जिससे वो हानि उनको पहुंच रही है इसका भी उनको ज्ञान नहीं होता है, यानी एक तरीके से मानसिक रूप से बिल्कुल टोटली क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इनमें इनके जो मानसिक मंदता या मेंटलिटी जो उनकी डीएक्टिवेट होती है, ठीक है। इनका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो दूसरों का सहारा लेकर के वह अपना कार्य करते हैं। तो आज हमने भौतिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों का अध्ययन करा है, जिसमें आपके शुरू के जो 2 बालक थे, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, दूसरा था आपका सृजनशील बालक जिसको हम क्रिएटिविटी बालक कहते हैं। 2 ये बालक हो गए जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है, अत्यधिक। उसके बाद आते हैं सामान्य बालक, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आता है इसमें सैमुअल क्रिक और जॉनसन महोदय ने आपके मंदबुद्धि बालक को 4 भागों में विभाजित करा है, जिसमें सोल लर्नर, अगला है इसमें मोरल्स, अगला है आपका इम्बेलिस और अंतिम जो रह जाता है इडियट, ठीक है। तो ये जो 4 बालकों का जो विभाजन है उसको मंद बुद्धि या मंद बुद्धि लब्धि के आधार पे इन्होंने किया है। तो आज जो है आपका विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, ये पूरा जो टॉपिक होता है वो आपका खत्म होता है, जिसमें हमने 3 श्रेणियों का अध्ययन करा, शारीरिक रूप से और आपका सामाजिक दृष्टि से, और जो तीसरा था आज आपका बुद्धि दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।